तो धुरंधर पार्ट 2 के ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये जो कहानी होने वाली है वो केवल 2 फिल्मों में समा सकती है, क्योंकि अभी भी ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर करना बाकी है एंड उन्हें पार्ट 2 में कवर कर देना पूरी तरीके से वो जस्टिफाइड नहीं लगेगा अगर उसे हड़बड़ी में इस तरीके से दिखा दिया जाए जहाँ पर कहानी को बस कंप्लीट करने के तौर पर बहुत सारी चीज़ों में हड़बड़ाहट दिखा दी जाए। बट फिर भी आई हैव फुल फेथ ऑन आदित्य धर। वेल, अब अगर उससे आगे बढ़ के अगर मैं इस ट्रेलर की पूरी तरीके से बात करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली इट्स अ वर्थ वॉचिंग ट्रेलर। हाँ, हम जानते हैं कि जिस तरीके का हाई हमें धुरंधर 1 के ट्रेलर को देखने के बाद मिला था उस तरीके का हाई हमें यहाँ नहीं मिलता है, और उसका सबसे पहला कारण ये है कि धुरंधर 1 के ट्रेलर को ज़्यादातर इंट्रोडक्शन वीडियो के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था हमें, जहाँ पर रहमान डकैत के कैरेक्टर से लेके हमजा अली मज़ारी, एसपी चौधरी असलम, अजय सनियाल और मेजर इकबाल, इन सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था उस ट्रेलर में, और हर कैरेक्टर को एक अच्छा खासा टाइम दिया गया था उस ट्रेलर में, जहाँ पर उनका हमें एक प्राइम सीन दिखाया गया था, जिसके चलते एक के बाद हमारी जो एक्साइटमेंट थी उस ट्रेलर को देखने के बाद वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें तो जो कैरेक्टर्स है उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, तो ज़्यादा फोकस किया गया है वो है कहानी पर, कि इस बार कहानी जसकीरत सिंह दांगी मतलब हमजा अली मज़ारी के बैक स्टोरी पर रिलाई करेगी एंड उसके साथ साथ किस तरीके से वो लियारी से लेके पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से अंडरवर्ल्ड का माफिया बनेगा, वहाँ पर राज करेगा, उसकी कहानी हमें यहाँ पे दिखाई जाएगी। एंड ऐसे कई सारे ग्लिम्पसेस दिखा दिए गए हैं जहाँ पर हमजा अली मज़ारी इज काइंडा इन्वॉल्व विद द पाकिस्तान आर्मी, जहाँ पर आप इस सीन को देख लो फॉर एग्जांपल के तौर पर। और इस ट्रेलर को देखने के बाद तो इस सच में समझ आ रहा है कि जितने भी सारे और कैरेक्टर्स थे, जो भले साइड कैरेक्टर्स थे, लेकिन जो भी बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर्स थे लाइक अरशद पप्पू, जिन्हें भी इस कहानी में हमजा अली मज़ारी के लिए एक थ्रेड के तौर पर देखा जा सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म के स्टार्टिंग में या कुछ टाइम बाद ही उसका गेम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम अरशद पप्पू के गैंग से इस पार्टिकुलर मेंबर को यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अगेन से रॉ का एक मेंबर है, जिससे हमें धुरंधर 1 में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि पठान और बलोच गैंग के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे एंड उनके गैंग लीडर्स जिस तरीके से ऑपरेट करते थे, हमजा अली मज़ारी ने उन सारे डिफरेंसेस को हटा दिया है एंड ही इज द सोल किंग ऑफ दिस किंगडम फॉर नाउ। और हाँ, अगर ब्रूटैलिटी की बात की जाए तो पार्ट 1 में ब्रूटैलिटी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, जहाँ पर ब्रूटैलिटी हमें रिवेंज के तौर पे देखने को मिली थी, जो कि बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड लगता है कई सारे सीन्स में, यहाँ पर भी उस पार्टिकुलर फ्लो को फॉलो किया गया है, जहाँ पर हम जानते हैं कि डेफिनेटली रणवीर सिंह के माता पिता के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, जिसके चलते वो रिवेंज लेने जाते हैं एंड वहीं पर हमें ऐसे कई सारे ब्रूटल सीन्स देखने को मिलते हैं। और इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कैरेक्टर सेट है, कहानी सेट है, अब बस धमाका होने वाला है, जिसके कई सारे डायरेक्ट एंड कुछ सेट एलिमेंट्स भी हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल रहे हैं। और अगर चलिए हम कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहें तो यहाँ पर हमें जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जसकीरत सिंह रांगी एके हमजा अली मज़ारी, अजय सनियाल, एसपी चौधरी असलम, मेजर इकबाल और जमील जमाली विद हिज डॉटर, या फिर हम कह सकते हैं कि इस कहानी में एक अच्छा खासा रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन की कैरेक्टर यलीना, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ज़रूर से इस फिल्म के एंड में या इस फिल्म के ड्यूरेशन के अराउंड यलीना को पता चल जाएगा कि हमजा एक्चुअली में हमजा नहीं है, ही इज़ अ अंडरकवर स्पाई, या फिर उस चीज़ को किसी और तरीके से दिखाया जाए जहाँ पर जो टिपिकल नॉन फॉलो किया जाता है जब भी कोई ऐसी फिल्म बनाई जाती है एंड जब भी कोई अंडरकवर एजेंट किसी दूसरे देश में जाता है, तो वहाँ पर उनका जो लव इंटरेस्ट होता है या फिर जिससे भी इन्होंने हनी ट्रैप करके फंसाया होता है, उन्हें जब पता चलता है कि जिनके साथ वो रह रहे हैं वो एक्चुअली में एक अंडरकवर एजेंट है, मतलब उनके देश के दुश्मन है, तो वही कैरेक्टर्स एट दी एंड उस अंडरकवर एजेंट की मौत का कारण बनते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इसी टिपिकल नॉर्म को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स आदित्य धर। अब इसके बाद अगर इसकी कहानी के कंटिन्यूएशन की बात की जाए तो हम ये देख सकते हैं कि कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया गया है कि रहमान डकैत की मौत के बाद अब यहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ हैंड टोटली हो चुकी है, जहाँ पर हम जानते हैं कि रहमान डकैत का जो कैरेक्टर था वो बलोचों का लीडर था, तो उसके मौत के बाद अब वापस से पठान गैंग लियारी पे राज करना चाहते हैं, जिसके चलते एक बहुत ही भयानक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा इस कहानी की स्टार्टिंग में। एंड जैसे मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया है, धुरंधर वाले वीडियोस में खास करके, कि धुरंधर 1 वाज जस्ट अ सेटअप, अब हमें जो देखने को मिलेगा धुरंधर पार्ट 2 में वो होगा फाइनल पे ऑफ या फिर द एक्चुअल शोडाउन। अब यहाँ पर किस तरीके से पठान गैंग को बलोच गैंग के साथ भिड़ना होगा, किस तरीके से हमजा अली मज़ारी इन सब का टेक ओवर करेगा, किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी है, जहाँ पर एक वक्त पे जमील जमाली कभी रहमान डकैत तो कभी अरशद पप्पू के लाइक सपोर्ट से लियारी का वोट अपने लिए जुटाता था, अब वो चीज़ें टोटली आउट ऑफ द बॉक्स जा चुकी है। अब यहाँ पे उनका अपना एक सगा आ चुका है जो लियारी में राज करेगा, इसलिए यहाँ पर पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट तो हमें बहुत ही ग्रैंड स्केल पे देखने को मिलने वाला है। और जब अरशद पप्पू को पता चलेगा कि जमील जमाली ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि धुरंधर 1 में हमें ये दिखाया गया था कि जमील जमाली अब अरशद पप्पू के साथ लियारी में अपने वोट बैंक को बचाना चाहता है या फिर वापस से लियारी में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। तो जब धुरंधर 1 में रहमान डकैत की मौत हुई होगी
तो अरशद पप्पू को तो ये बिल्कुल लगा होगा कि इस चीज़ के पीछे जमील जमाली का हाथ है, क्योंकि जमील जमाली और एसपी चौधरी असलम के साथ उसकी एक एक्चुअल मीटिंग हो चुकी थी। तो उसके दिमाग में तब यही चल रहा होगा कि अब वही लियारी पे राज करेगा। लेकिन जब चीज़ें आगे बदलेंगी, जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ तो हो चुका है धोखा, जमील जमाली अब अपने दामाद मतलब हमजा अली मज़ारी को लियारी के तख्त पे बैठाना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फिल्म का जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो किस बारे में है, जहाँ पर एक अंडरकवर एजेंट को पाकिस्तान में भेजा गया है टू इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो अगर इस पार्टिकुलर प्लॉट को फॉलो करना है तो अरशद पप्पू जैसे कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग में ही मारना पड़ेगा, या फिर एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने के बाद मारना पड़ेगा। और जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो भी चुका है, क्योंकि हमने एक एक्चुअल सीन देखा है यहाँ पर अरशद पप्पू का गैंग का एक आदमी जो कि रॉ का एक अंडरकवर एजेंट है, वो अब हमजा अली मज़ारी के साइड में हमें यहाँ पे सीन में देखने को मिलता है, जो कि हमजा अली मज़ारी के साथ साथ लड़ रहा है। लेकिन यहाँ तक भी चीज़ें ठीक लगती है, जैसे हम जानते हैं कि अब वो शेर बलोच बनेगा। और अगर इससे आगे बढ़ के अगर देखा जाए तो ये सेटअप भी केवल ऑडियंस को एक हाई देने के लिए है। मतलब जिस गैंगस्टर वर्ल्ड में हमजा अली मज़ारी गया है, उस वर्ल्ड से खींच के आदित्य धर ऑडियंस को निकालने नहीं वाले हैं शुरुआत में ही। वो यहाँ पर भी कहानी को धीरे धीरे करके बिल्ड करेंगे, जहाँ पर अल्टीमेटली हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एक ग्लिम्स को दिखाया जाएगा, जो कि एट दी एंड में जाके इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिस तरीके से हम इस ट्रेलर के एंड में भी देखते हैं। बस आगे हमें ये देखना है कि हमजा अली मज़ारी की बैक स्टोरी, मतलब जसकीरत सिंह रांगी के साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हुई थी एंड किस तरीके से वो रिवेंज लेता है एंड किस तरीके से आगे जाके वो हायर किया जाता है बाय रॉ एंड किस तरीके से वो अपने रेज को कंट्रोल में लेता है। उसके बाद फिर वो जाता है पाकिस्तान में विथ दी अल्टीरियर मोटिव, जो कि हम जानते ही है, टू इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। अब चलो यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, मतलब वो अरशद पप्पू से भिड़ेगा, अरशद पप्पू को मारेगा, उसके बाद वो लियारी पर राज करेगा, शेर बलोच बनेगा, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से हमारे दिमाग में क्लियर थी। लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ मुझे इस ट्रेलर में देखने को मिली वो था इसकी एंड में ये वाला सीन, जहाँ पर हमजा अली मज़ारी के बीच में हम पाकिस्तानी सोल्जर्स को देखते हैं, लिटरली पाकिस्तानी सोल्जर्स को देखते हैं। तो मतलब आप सोच लो हमजा अली मज़ारी ने किस तरीके का गेम प्ले किया होगा, जिसके चलते अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान आदमी भी उसके तरफ से लड़ रही है। वेल वो कौन सी चीज़ें हैं उसके लिए तो हमें फिल्म को ही विटनेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम केवल कुछ थ्योरी लगा सकते हैं। जहाँ पर अगर इसकी थ्योरी के बारे में बात की जाए तो डेफिनेटली जो एक वक्त पे हम सोच रहे थे, शायद उस प्लान को हमजा अली मज़ारी ने पुल ऑफ कर लिया है। जमील जमाली के बाद अब वो जवारी साहब के साथ पॉलिटिक्स में भी प्ले कर रहा है। और अगर मैं सच बताऊं तो गैंगस्टर ड्रामा, पॉलिटिक्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बैक स्टोरी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला अल्टीमेट प्लॉट, ये सारी चीज़ें मिलके एक ऐसी कहानी को जन्म दे सकती है जो कि सही में लग रहा है धुरंधर 2 को इंडिया की दी बिगेस्ट या फिर वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्वल ऑफ ऑल टाइम डेफिनेटली बना सकती है। वेल ये चीज़ पुल ऑफ होती है या फिर नहीं, उसके लिए तो हमें मूवी का वेट करना पड़ेगा। बट अभी अगर ट्रेलर के बारे में सिर्फ कहा जाए तो ट्रेलर लुक्स डैम प्रॉमिसिंग, जहाँ पर मेजर इकबाल का ये छोटा सा ग्लिम्स, आप इस ग्लिम्स को अच्छी तरीके से देख लो। वो सच में जो टाइटल उन्हें धुरंधर 1 के ट्रेलर में दिया गया था, दी एंजल ऑफ डेथ, वो यहाँ पे सच में जस्टिफाई हो रहा है। अब देखो इसके आगे मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि जिसने भी इसके ट्रेलर को एडिट किया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमें जिस तरीके से धुरंधर 1 के ट्रेलर को दिखाया गया था, जहाँ पर इस पूरी कहानी की जो एंडिंग होने वाली है उसके कुछ ग्लिम्सेस हमें उस ट्रेलर में देखने को मिल गए थे। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई एंड फिल्म रिलीज होने के बाद हमें पता चला कि इसका पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 के साथ किस तरीके से एडिट किया जाएगा, मतलब पार्ट 2 के ट्रेलर पे किस तरीके से एडिट किया जाएगा ताकि वो अगेन कहानी को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड ना करे, लेकिन फिर भी ऐसी कई सारी चीज़ें ऑडियंस को दे रहे, जिसके चलते ऑडियंस जब से इसका ट्रेलर आउट हो एंड जब तक फिल्म ना आ जाए तब तक इस फिल्म के बारे में बात करते हुए थके ना। तो उस तरीके के एडिट को यहाँ पे करके ऑडियंस के सामने परोस दिया गया है। मल्टीपल थ्योरीज कुड बी मेड एंड मल्टीपल थ्योरीज विल बी मेड, जो कि इस फिल्म की कहानी के बारे में या फिर इस फिल्म के डिस्कशन को जिंदा रखेगा जब तक ये फिल्म रिलीज ना हो जाती है। वेल उसी तरीके से मैं भी कुछ और वीडियोस लाते रहूँगा धुरंधर ट्रेलर को लेके, या फिर अगर कुछ और बातें मुझे इसके बारे में पता चलेगी तो उसके बारे में भी बात करते रहूँगा मैं। बट फॉर नाउ अभी इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन धुरंधर पार्ट 2 के ट्रेलर को लेके, जहाँ पर ऑफ कोर्स मुझे धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पर फिर भी चलो ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका कुछ सोचना है, जो कि डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 इज़ द बिगेस्ट सीक्वल ऑफ ऑल टाइम, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। इसलिए इस बारे में अगर आपका जो भी सोचना है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।